टिल द गाय जिसका घर था जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। आर यू सीरियस? इट्स अ ट्रू स्टोरी मैन। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 इयर्स 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। बड़ी बहन हुआ करती थी ऐसा होता था कि सांस की आवाज़ आती है। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज़बम्प्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना। चार्ली, चार्ली, आर यू हियर? शिट, फिर जा। हाय दोस्तों, वेलकम टू मिस्ट्री नॉलेज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे 6 यूट्यूबर्स जिन्होंने भूतों को देखने का दावा किया है। नंबर 6 पर है मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर अभी 17.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 28 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम था चार्ली चार्ली घोस्ट चैलेंज एट नाइट। चार्ली चार्ली एक डेविल्स गेम है। इस गेम के ज़रिए आप एक भूत को बुलाते हो। उस भूत का नाम चार्ली है। आप चार्ली से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिसका चार्ली आपको यस और नो में आंसर देगा। जब मिस्टर इंडियन हैकर ने ये गेम खेला तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने यह गेम आधे में ही छोड़ दिया। चार्ली, आर यू हियर? यार मुझे नहीं पता है कि ये पेंसिल किस पे क्यों हिली या फिर कैसे हिली, बट ये हिली। कुछ और सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही में काम करती है या फिर नहीं। चार्ली, चार्ली, क्या आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हो? चार्ली, चार्ली, क्या हम इस गेम को यहाँ पे क्विट कर सकते हैं? नंबर 5 पर है UK07 राइडर। UK07 राइडर एक फेमस मोटो ब्लॉगर है जिनके यूट्यूब चैनल पर अभी 1.39 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक बार जब वो अपनी दोस्त की शादी में जा रहे होते हैं, जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया था। रात के करीबन 9-10 बजे जब वो उस शॉर्टकट रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार लिया था, लेकिन रास्ते के बीच में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाइक से गिरते गिरते बच जाते हैं। नंबर 4 पर है गौरव जोन। गौरव जोन एक फेमस ब्लॉगर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर अभी 4.47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। गौरव जोन अपने एक वीडियो में बताते हैं कि उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है और उनका कुत्ता कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने अपने घर में कुछ कैमरा लगवाए, लेकिन जब उन्होंने इस कैमरा के कुछ वीडियो क्लिप्स चेक किए तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। ओह शिट गाइस, डॉलर को पता नहीं क्या हो गया अचानक से। ये देखो गया, भाग के गया, अब दोबारा आएगा। ओह पता नहीं क्या कर रहा है गाइस, इसको क्या हो गया रात को। ये देखो अब रुक गई है, अब रुक गई है।
शिट, फिर चल। ओ ओ ओ और ले जा रही है। शिट शिट, ओ गिरी गिरी। ओ और हिल रही है। ये क्या ये गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक क्लिप देख। नंबर 3 पर है मोटो टूरिस्ट। मोटो टूरिस्ट एक फेमस मोटो ब्लॉगर है। एक बार रात को करीबन 10 बजे जब वो अपने दोस्त के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। रास्ते के बीच में उन्हें एक लड़की दिखती है और उस लड़की ने शादी के कपड़े पहने हुए थे। जब मोटो टूरिस्ट उस लड़की को क्रॉस कर जाते हैं तो मोटो टूरिस्ट पीछे मुड़कर देखते हैं पर वो लड़की गायब हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या वो कोई इंसान थी या फिर एक चुड़ैल शादी के कपड़ों में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 2 पर है करण सिंह मैजिक। करण सिंह एक फेमस मैजिशियन है। वो अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ अपने फार्म हाउस घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक हॉरर गेम खेला था। हॉरर गेम खेलते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। तो बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10-10 हज़ार रुपए देंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ, उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10-10 रुपए देंगे। बस 5 मिनट के अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़ना है, सब। तो मैंने सोचा कि मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट। वन फॉर द टीम। मैंने अपना फ़ोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपने घर की चाबी छोड़ी। एंड हमने एक रूल बनाया दैट अगर मेरे को डर लगता है, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट नॉक ऑन द डोर। दैट इज ऑल आई हैव टू डू एंड दे विल हैव टू ओपन द डोर। और वो ऐसा दरवाजा होता है, हैंडल होता है ऐसे खींचने वाला, वो हैंडल था। तो मैं बाहर गया एंड मैं खड़ा हुआ। पहला 1 मिनट मैं बिल्कुल यहाँ वाला, जो यहाँ पे इस कमरे में हम थे, ये वाला कमरा यहाँ पे था, वहाँ पे मैंने सर टिका के मैं खड़ा हो गया कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं होता है। कुछ 30-40 सेकेंड हुए थे, पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि अंधेरा में फटती है, कुछ भी कर लो, और दिमाग में भी इतना बैठ गया कि नहीं फटेगी। तो मैंने थोड़ी सी ऐसी हॉल में वॉक करनी शुरू कर दी, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे ज़रा सी मूनलाइट आ रही थी, तो मैं उसके पास जाता जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे, मेरी आँखों की जो थी अंधेरे को गेट यूज्ड टू हो गई थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था। पहले तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन आँखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे। अंदर बैठ के इन गांडुओं ने सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे। उन्होंने करा टक 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 कच 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 टक 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 कच 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 अंदर से मेरी फाड़ने के लिए। मेरी फट गई एक सेकंड की, और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई, तेरी फट गई, तेरी फट गई। मैंने बोला बहन, मेरी तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया मैं कमरे में, हमने दरवाजा बंद करा। उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं करा है, गांडू मत बनो, तुम चारों ने अंदर से दरवाजा फाड़ा है, तुमने कच 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 करा है, तुमने दर हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं, अरे मैंने नहीं करा है, तुमने करा है। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था, जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज। ही सेड मैं कसम खाता हूं हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है, ना हमने खट 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 करा, तुमने करा है तो प्लीज बता दो। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था। और हम 5 चौक की कमरे में, जो लाइट थी वो ज़रा सी ऐसी फिगर करती है, एंड वी टर्न द डोर एंड द डोर गोज पूरा टाइम। एंड व्हाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड देयर्स ऑल ऑफ अस आर इनसाइड, येट द डोर मूव्स। और उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक we could hear outside somebody walking in that hallway, and we could hear for an hour and a half. Are you serious? It's a true story, man. पहले नंबर पर है ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान एक फेमस यूट्यूबर है। उनकी एक वीडियो में उनकी मम्मी ने उनके साथ हुए कुछ भूतिया घटनाएं शेयर किए थे। उनकी मम्मी ने बताया कि
वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में ऐसे 2 इंसिडेंट हुए थे जिसे देखकर उनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उनकी मम्मी बताती हैं कि उनका कॉलेज एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। पहले इंसिडेंट में ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी की दोस्त वॉशरूम में हाथ धोने के लिए गई थी। उस टाइम लाइट भी कटी हुई थी। जब वो हाथ धोकर बाहर निकली तो उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज लगी थी जिसे देखकर वो पागल हो गई। स्टोरी जो है आज से 35-40 इयर्स 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरानसी जलंधर में, पंजाब में। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो। एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। अभी तक उस चीज़ का इफेक्ट है मेरे को। बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून। उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज़ चिल्लाई। एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसा होता था कि सांस की आवाज़ आती होती। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिल। दूसरे इंसिडेंट में उनकी मम्मी की एक दोस्त कैंडल लाने के लिए स्टोर रूम में गई थी। स्टोर रूम में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। पानी बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाज़ा खोला, उनके सामने ज़मीन से लेकर छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। और जो विंडो के साथ वाली थी ना, उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज़ होता था कि अंदर, मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पर लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए, भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।